नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी न्यू वीडियो पे। और आज की चैप्टर एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो चैप्टर है उसका नाम है, आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, लाइट। इससे पहले जो चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग वो लाइट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था। और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के क्लास 7 का जितना भी टॉपिक था मैंने एक एक करके सारा टॉपिक को क्लियर किया था। एक टॉपिक था उसमें इलेक्ट्रिसिटी में केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो क्लास 7 का है नहीं, क्लास 8 में है। उसका भी एक जब क्लास 8 के लिए स्टार्ट करेंगे वीडियो तो आपको वहाँ वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स था वो सारा मैंने क्लियर किया है। आप वो प्लेलिस्ट बना है वहाँ पे जाइए और सारा वीडियो को एक एक करके देखिए, सारा टॉपिक बाय टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। और अब उस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक MCQs का वीडियो आएगा आप लोगों के लिए, जो आज शाम तक या कल अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका क्या नाम है, लाइट। अब क्लास 7 में ये चैप्टर लाइट है और अभी हमको इसको यही पढ़ना है, ठीक है। तो लाइट क्या है, व्हाट इज़ लाइट? सिंपल और अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है, एक टाइप से क्या है, एनर्जी है जिसमें फोटोन प्रेजेंट होते हैं। अब वो एक एनर्जी ही है, एक लाइट। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो सिंपल डिफिनेशन बोलना है कि लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये आप लिखते भी जाइएगा साथ साथ में, ठीक है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। बस लाइट का डिफिनेशन में सिंपल क्लास 7 के अकॉर्डिंग आप इतना ही बोलिएगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये इतना लिख भी देंगे अपने आपके एग्जाम में तो भी आप हो जाएगा, ठीक है। अब लाइट में फोटोन प्रेजेंट होते हैं, ये जब आप अपर क्लास में जाओगे तब पढ़ेंगे। क्लास 9, 10, 11, 12 में जब लाइट के बारे में पढ़ेंगे तो फिर उन सब चीज़ों के बारे में और ज़्यादा डिस्क्राइब से होके जानेंगे हम लोग, ठीक है। अभी जो हमको समझना है वो क्या है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एक फॉर्म एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है जो हमको लाइट में पढ़ना है वो, और जो भी चीज़ ये डेली लाइफ में यूज़ भी होता है वो है रिफ्लेक्शन। एक टर्म आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास 7 में जो है, और इसी से सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और सारी चीज़ों को यहीं से हम लोग समझेंगे, रिफ्लेक्शन से ही। और अधिकतर यूज़ जो है हम लोग डेली लाइफ में रिफ्लेक्शन का ही होता है। आप जो मिरर में अपना फ़ोटो दिख रहे हो वो भी रिफ्लेक्शन ही है, ठीक है। अब देखो इधर होता क्या है रिफ्लेक्शन, ये समझते हैं। रिफ्लेक्शन बोला है, व्हेन ए वाइट लाइट फॉल ऑन ए स्मूथ सरफेस, या व्हेन ए लाइट फॉल ऑन ए स्मूथ सरफेस इट बाउंस बैक द अनदर डायरेक्शन, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया आप लोगों को? एक बार अच्छे से समझिए। व्हेन ए लाइट फॉल ऑन स्मूथ सरफेस, जब कोई प्रकाश की किरण एक स्मूथ सरफेस पे पड़े और इट बाउंस बैक द अनदर डायरेक्शन, वो क्या हो जाए, दूसरे डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इस घटने को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको लिख लीजिए आप, क्या बोले हम, व्हेन ए लाइट फॉल ऑन smooth surface it's bounce back other direction, it bounce back other direction या another direction, this phenomenon is known as reflection of light. Reflection of light.
ठीक है, सिंपल से समझना है कि जब कोई, देखिए यहाँ पे, जब कोई एक लाइट कहीं से आ रहे हो और एक सरफेस पे पड़ा और फिर जाके वो दूसरे डायरेक्शन में चला गया तो उसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये क्या है, मान लो क्या मिरर है, स्मूथ सरफेस में क्या है, मिरर है, मान लो मिरर है, ये एक प्लेन मिरर रखा हुआ है। अब इसमें हम लोग टॉर्च के लाइट से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टॉर्च जला रहे हैं, ठीक है। टॉर्च जलाने की वजह से टॉर्च का रे आएगा और इसके ऊपर टकराएगा रे और वो फिर वापस दूसरे डायरेक्शन में चले जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो जो लाइट सरफेस पे पड़ रहा है, ये लाइट जो सरफेस पे पड़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इसको क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रे। और जो लाइट बाउंस बैक हो जाते हैं इस स्मूथ सरफेस पे पड़ने के बाद, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे और जो लाइट बाउंस बैक होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इस पे एक इमेजिनरी लाइन होता है जो हम लोगों को दिखता है, बस मान लिया जाता है। एक ऐसे अलग कलर से आप लोगों को समझाते हैं, जो एक इमेजिनरी लाइन है, एक सेकेंड, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो उसके सेंटर से होके पास होता है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। इसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल, ठीक है, याद रखिएगा। स्मूथ सरफेस है, एक कहीं से सोर्स ऑफ लाइट से क्या हो रहा है कि उसमें लाइट फॉल हो रहा है, वो दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस घटने को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो लाइट फॉल होता है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो रिफ्लेक्ट होके जाता है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। बीच में स्टेशनरी लाइन होता है, दिखता नहीं है बस मान लिया जाता है, वो उसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ये टर्म समझना है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद जो है वो है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका नेक्स्ट जो समझना है हमको, क्या करना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझना है। चलिए इसको थोड़ा चलिए, अब देखिए ये सारे टॉपिक को हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको फिर बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब आ जाओ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देखिए अभी हम एक फिगर इमेज बनाए थे आपके सामने पे कि एक लाइट फॉल हो रहा है स्मूथ सरफेस पे, दूसरा बाउंस बैक है। उसके बाद उसमें एक इमेजिनरी लाइन बनाया गया था, ठीक है। इसको यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट है, कुछ भी चीज़ से सोर्स आ रहा है, आइए फिर अनदर डायरेक्शन में कहीं भी जा रहा है, ठीक है। और ये क्या रहता है, कोई भी स्मूथ सरफेस, हम मिरर माने थे कि ये क्या है, मिरर है। मिरर के एक साइड कलर किया हुआ रहता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कलर किया गया है, ठीक है। तो ये हम अभी देखे। अब उसमें एक टर्म बताया आपको, क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है इंसिडेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ, दो रूल है रिफ्लेक्शन के। फर्स्ट है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन एट सेम पॉइंट। मतलब क्या हुआ कि जो आने वाली रे है और जो जाने वाली रे है और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पे और एक ही पॉइंट पे होगा। तो ये फर्स्ट रूल है। क्या है कि इंसिडेंट रे, अगर स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर होगा तो देख लीजिएगा आप। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल।
lie on same plane at same point। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन एट सेम पॉइंट। ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल इमेजिनरी बनाए हैं, ये तीनों एक ही प्लेन पे और एक ही पॉइंट पे होगा। ये फर्स्ट रूल है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जब ये रे नीचे आ रहा होता है तो इन दोनों नॉर्मल, ये क्या था, नॉर्मल, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। इन दोनों के बीच में एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और इसको हम लोग क्या करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड रूल जो है वो क्या है आपका, आई इक्वल्स टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। ठीक है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड के इक्वल होता है। ये आई और आर आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक टर्म आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख लीजिएगा कि जो इंसिडेंट रे किसको कहते हैं, कि एंगल्स एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ये जो इंसिडेंट एंगल है इसका ये मैंने यहाँ पे डिफिनेशन आपका लिख दिया कि एंगल्स बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। धीरे धीरे करके सुनिएगा, थोड़ा सा समझ में अगर नहीं भी आ रहा हो तो उसको हम जो बोल रहे हैं उसको एक सेकेंड, देखिए, चलिए, एंगल्स बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज इंसिडेंट एंगल। जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा था उसको हम लोग इंसिडेंट एंगल कहते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्टेड एंगल्स, तो इसमें भी सेम हो जाएगा, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, रिफ्लेक्टेड एंगल कहता है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले क्या पढ़े, लाइट। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या था कि व्हेन light fall on smooth surface it bounce back the another direction, this phenomenon is called reflection of light। उसके बाद पढ़े लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो अभी दिख रहा है आपको बोर्ड पे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था कि फर्स्ट रूल था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन एट सेम पॉइंट। एंड नेक्स्ट था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल्स बन रहे हैं आई इक्वल्स टू आर, ये रूल्स था। हम लोगों ने आज इतना चीज़ को पढ़ा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि और ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।